आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोएम के बारे में फायर एंड आइस, जिसके राइटर भी जो पिछले क्लास में पिछले वीडियो में था सेम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये अमेरिकन पोएट हुआ करते थे। तो उन्हीं का ये दो स्टेंजा इसमें भी दिया हुआ है। पहला ये स्टेंजा यहाँ 1 और यहाँ 2 स्टेंजा एक्सट्रैक्ट पोएम का पार्ट है। तो पहला क्या है कि इसमें पोएट का नाम क्या है पोएम का, फायर एंड आइस। एक्चुअली इसका एक्चुअल जो मीनिंग होता है फायर मीन्स आग और आइस मतलब बर्फ, लेकिन इस पोएम के कंटेक्स्ट में फायर का यूज़ हुआ है क्रोध के लिए, गुस्सा के लिए, और आइस यूज़ किया है नफरत के लिए, हेट्रेड के लिए। और एक्चुअल जो मीनिंग होता है फायर का आग और आइस का बर्फ। यहाँ इस जो कंटेक्स्ट में पोएम में फायर किसके लिए यूज हुआ है, क्रोध के लिए, और आइस किसके लिए हुआ है, नफरत के लिए, हेट्रेड के लिए, इंटरनल इमोशन के लिए। तो पहला स्टेंजा क्या बोलता है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग जो होते हैं सम से कुछ कहते हैं कि ये द वर्ल्ड विल एंड, और ये दुनिया किससे ख़त्म हो जाएगी, इन फायर से, गुस्सा से, आग से। ये लाइन फिर से रिपीट करते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन मतलब ख़त्म होना, फायर मीन्स आग, यहाँ पर क्रोध अर्थ होगा। तो पहला लाइन का मीन्स क्या होगा, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग का क्या कहना है कि ये दुनिया किससे खत्म होगा, क्रोध से, गुस्सा से। और सेकेंड पैरा क्या है कि सम से इन आइस, और कुछ क्या कहते हैं कि नहीं, क्रोध से नहीं बल्कि नफरत से खत्म हो जाएगा, बर्फ से खत्म हो जाएगा। थर्ड लाइन क्या होगा, फ्रॉम आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। इसको क्या बोलते हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। डिजायर का मतलब होता है इच्छा, टेस्टेड ये इसका शॉर्टकट, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, आई हैव। ये जो है आई और ये इसका फुल फॉर्म क्या है, आई और ये है। ये पोएम में ये शॉर्टकट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है फुल स्टॉप की जगह पर। तो थर्ड लाइन क्या है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, और मेरे अनुसार मैंने जो अनुभव किया है, आई होल्ड विथ दोज, मैं उनके साथ रहूँगा, आई होल्ड विथ दोज, मैं उनके साथ रहूँगा, हु फेवर फायर, और जो फायर आग के साथ, क्रोध के साथ रहते हैं, फेवर मतलब अधिक महत्व देना, उनके साथ रहना। तो मैं उनके साथ रहूँगा जो मानते हैं कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी क्रोध के साथ। तो पहला स्टेंजा हम फिर से अपडेट करते हैं, उसमें सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है, दुनिया है, ब्रह्मांड है, किससे ख़त्म हो जाएगा, क्रोध से, आग से। सम से इन आइस, और कुछ क्या कहते हैं, बर्फ से मतलब नफरत से। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, और मैंने जो अपनी इच्छा से सीखा है, मैंने अनुभव किया है कि आई होल्ड विथ दोज, मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा, हु फेवर फायर, जो कहते हैं कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी क्रोध के साथ। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये पोएम, इसके पोएट कौन सा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो सेकेंड स्टेंजा में अब क्या ये अनुभव करता है पोएट, चलिए जानते हैं सेकेंड पैराग्राफ पर। तो सेकेंड पैराग्राफ में आते हैं, बोलता है बट इफ़ इट हैड टू पेरिस। पेरिस का मतलब होता है खत्म होना, पेरिस का मतलब होगा खत्म, ट्वाइस मतलब दोबारा, ट्वाइस मतलब दोबारा। तो पहला फिर से बोलता है कि मैं, पहला स्टेंजा में है कि मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा, मैंने जो अनुभव सीखा है यहाँ पर, मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा जो कहते हैं कि द वर्ल्ड किससे ख़त्म होगा, फायर के साथ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। अब सेकेंड पैराग्राफ में क्या बोलते हैं, बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, लेकिन फिर भी यदि, इफ़ काश, कि इट हैड टू पेरिस, यदि इसको दोबारा ख़त्म होना था, ख़त्म होने का बारी आएगा, यदि दोबारा ख़त्म होगा, एक बार ख़त्म किससे हो जाएगा, क्रोध से। लेकिन हाँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते क्या, यदि दुनिया को फिर से ख़त्म होने, दोबारा मौका मिले ख़त्म होने का, तो क्या बोलते हैं, आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो एनफ ऑफ हेट। आई थिंक, ये आई थिंक मीन्स दो, मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है, तो आई थिंक मुझे लगता है, आई नो मैं जानता हूँ, एनफ ऑफ हेट, हेट मतलब नफरत, और एनफ मतलब काफ़ी। तो पहला फिर से लाइन क्या बोलता है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, यदि फिर भी दुनिया को दोबारा ख़त्म होने के बारी आएगा, दोबारा ख़त्म होने का मौका मिलेगा, आई थिंक मुझे लगता है, आई नो मुझे पता है, मैं जानता हूँ, एनफ ऑफ हेट नफरत के बारे में मुझे बहुत पता है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं। सो टू से डैट, और कहना कि फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का उल्टा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण करना।
तो डिस्ट्रक्शन उसका अपोजिट है, तो उसका क्या होगा, विनाश करना। तो टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज एल्सो ग्रेट, और क्या बोलता है कि बर्बादी के लिए नफरत भी, ग्रेट मतलब महान, यहाँ पर बड़ा अर्थ होगा। तो आइस भी क्या है, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब होता है काफी, पर्याप्त। तो ये जो सेकेंड स्टेंजा पर ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ये चेंज हो गया है। मतलब पहला पैराग्राफ में बोल रहे हैं कि ये दुनिया क्या है कि मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग का कहना है कि दुनिया कैसे खत्म हो जाएगी, आग से, गुस्सा से, नफरत से। और सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि बर्फ से, मतलब नफरत से। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, और मुझे जो पता है इच्छा अनुसार, मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ है, आई होल्ड विथ दोज, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, हु फेवर फायर, जो क्रोध को महत्व देते हैं, अधिक वैल्यू देते हैं, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। फिर सेकेंड पैराग्राफ में कवि ये बोल रहा है कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन दुनिया को, वर्ल्ड को दोबारा खत्म होने का नौबत आ जाए, आई थिंक आई नो, मुझे लगता है, मुझे पता है, एनफ ऑफ हेट, नफरत के बारे में ढेर सारी चीज पता है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज एल्सो ग्रेस, और विनाश के लिए नफरत जो है आइस है वो भी पर्याप्त है, काफ़ी है। एंड वुड सफाइस, और ये भी क्या हो जाएगा, पर्याप्त होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस पोएम कवि क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये दुनिया है, दोनों कम्प्लीमेंट्री है, कि ये दुनिया क्या खत्म हो जाएगा जल्दी में, आग से, क्रोध से, लेकिन दोबारा खत्म होने का है तो ये आइस भी, नफरत भी काफ़ी है। तो हमने आज रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिखे हुए एक और पॉइंट डिस्कस किए जिसका नाम था फायर एंड आइस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अ टाइगर इन द जू के साथ। थैंक्स टू ऑल।